एक मसीह होने के क्या क्या फायदे, आज हम इसके विषय में सीखेंगे। What are the benefits of being a Christian? हेलो एंड प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन जीसस माइटी नेम। आज जिस विषय को मैं आप लोगों के सन्मुख लेकर के आया हूं वो असल में पवित्र आत्मा ने मेरे साथ में बात करा और मेरे साथ में प्रभु ने मुझे सिखाया है इस विषय को लेकर के। और आज जिस विषय को लेकर के हम प्रभु के वचन में से बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन। एक मसीह व्यक्ति होने के नाते आपके जीवन में आप क्या क्या उन फायदे को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। व्हाट आर दोज बेनिफिट्स that are actually helpful for you or beneficial for you of being a Christian। एक मसीह परिवार में या प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में ग्रहण कर लेने से आपको अपने जीवन में क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं। प्रियो, सबसे पहले मैं कुछ इस बात को बोल करके आपके साथ में प्रारंभ करना चाहूंगा कि एक मसीहत या एक क्रिश्चियनिटी जो होती है वो कोई धर्म या समुदाय नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आप इसके साथ में सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, परंतु एक क्रिश्चियन व्यक्ति वह होता है जो क्राइस्ट के पथ चिन्हों का अनुसरण करता है। यदि से इंग्लिश में मैं आप लोगों के साथ में कहूं तो कुछ इस प्रकार से रहेगा दैट अ क्रिश्चियन पर्सन और अ क्रिश्चियन बिलीवर इज द वन who follows the footprints of Christ। The one who follows Christ is the one that is called as Christian। वह व्यक्ति जो मसीह के दिखाए हुए रास्तों का अनुसरण करता है वह सच में असल में मसीही व्यक्ति है। तो क्रिश्चियनिटी या मसीहत जो है वो कोई प्रकार का धर्म नहीं है या कोई प्रकार का संगठन नहीं है, बट अ क्रिश्चियन पर्सन इज द वन हु फॉलोज क्राइस्ट। A Christian person is the one who obeys Christ। A Christian person is the one who hear the voice of the Christ and do it accordingly। एक मसीह व्यक्ति वह होता है जो यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर चले, उसकी आज्ञा पालन करे और जो जो वो कहता है उसका अनुसरण करके उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने वाला हो सके। तो हम लोग आज इस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं that what are the benefits of being Christian। एक मसीह व्यक्ति होने के नाते आप क्या क्या उन फायदों को, क्या क्या उन लाभ को अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे अनुभव कर सकते हैं। प्रियो, ये सारी बातें जो हैं मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा कि असल में क्या वो फायदे हैं जो आप और मैं एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह जीवन जीने के नाते अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसकी पद संख्या 23 में, वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम इमानुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। Behold, a virgin shall gonna conceive and you shall name him Emmanuel, which means God with us। सबसे पहला फायदा मैं आपको प्रभु के वचन में से गिनवाना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय पद संख्या 23 में से, वह ये है कि आप और मैं मसीह लोगों के लिए जो सबसे पहला फायदा वो प्रभु के वचन में से देखने को मिलता है वो ये है that being a Christian, the first and the primary benefit that we will gonna experience is this, that the Lord is with us। The God whom we serve is not at a far distance place, nor he dwells in some kind of a sanctuary or some kind of a temple, but the Lord whom you and I serve, वो परमेश्वर आपके, जो परमेश्वर है वो आपके संग रहता है। क्योंकि यही प्रभु का कलाम कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसकी पद संख्या 23 को यदि हम उठा करके पढ़ें तो उसके नाम का स्वयं अर्थ है
है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। जो सबसे पहला आपको और मुझे प्रभु के वचन में से एक मसीह होने का फायदा देखने को मिलता है प्रियो, वो ये है कि वो परमेश्वर यहोवा वो केवल स्वर्गीय स्थान में वास नहीं करता, परंतु उसके संग संग वो परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे साथ रहता है, क्योंकि उसका स्वयं नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। Emmanuel, which means God with us. The God whom we serve is not at a far distance place, nor he dwells in some kind of a sanctuary or some kind of a temple, but the Lord whom you and I serve, वो परमेश्वर आपके जो परमेश्वर है वो आपके संग रहता है, क्योंकि यही प्रभु का कलाम कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसकी पद संख्या 23 को यदि हम उठा करके पढ़ें तो उसके नाम का स्वयं अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। जो सबसे पहला आपको और मुझे प्रभु के वचन में से एक मसीह होने का फायदा देखने को मिलता है प्रियो, वो ये है कि वो परमेश्वर यहोवा वो केवल स्वर्गीय स्थान में वास नहीं करता, परंतु उसके संग संग वो परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे साथ रहता है, क्योंकि उसका स्वयं नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। Emmanuel, which means God with us. So the primary benefit which we will gonna experience in this Christian life as being a Christian is that our God is with us. Our God is not dwelling in some kind of a temple or some kind of a sanctuary. वो किसी मंदिर मस्जिद में वास नहीं करता, परंतु वो हमारे साथ में रहता है। उसके नाम का अर्थ है प्रियो that परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके साथ में मैं आप लोगों को एक और वचन में से बांटना चाहूंगा जो पौलुस प्रेरित कहते हैं कुरिन्थ की पत्री के नाम पे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16 में आपको और मुझे दूसरा एक और फायदा मसीह होने का देखने को मिलता है, जहां पे प्रभु का कलाम कुछ इस प्रकार कहता है। वहां पर पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने आप के नहीं परंतु मोल लिए हुए चुकाए गए हो। डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तो वो परमेश्वर यहोवा जिसके बारे में हमने मत्ती 1:23 में देखा, वो परमेश्वर यहोवा केवल और केवल हमारे साथ में नहीं रहता, परंतु जब हम कुरिन्थ की पत्री को पढ़ने आ रहे हैं तो वो प्रभु यहोवा एक और कदम हमारे नजदीक आ रहा है, जो हम मसीह लोगों के लिए एक फायदा है। और वो अब हमारे संग साथ नहीं परंतु अब हमारे अंदर वास करता है। वही प्रभु का वचन कह रहा है that do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit। हमारा परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं प्रियो, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसके सामने हम अपने आप को दंडवत करते हैं, वो परमेश्वर यहोवा ईंट और भाटे के बने हुए घरों में वास करना पसंद नहीं करता, परंतु वो अपने ही हाथों के द्वारा रची गई रचना के अंदर वास करना पसंद करता है। इसीलिए तो प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों 3:16 में कह रहा है that do you not know that your body is the temple। We don't need to go at certain place to worship God, but God has chosen our body itself to become his residing place, to become his dwelling place, to become his temple। So our God is not only the God who is with us, but our God is also the God who dwells in us, because we are his temple। We are the temple of the Holy Spirit। So the first benefit that we are going to experience as being a Christian is that our God is Emmanuel, God who is with us, and not only that but also our God is that God who dwells in us। He is within us। He has considered us, this earthen vessel, as his dwelling place, to make his temple। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं इस बातों से प्रियो? और भी आगे मैं आप लोगों को इस मसीह जीवन के फायदे के बारे में बतलाना चाहूंगा। प्रभु का वचन रोमियो के 8वें अध्याय उसकी पद संख्या 31 में कहता है पौलुस प्रेरित के द्वारा रोम के पत्री को कि अब हम इस विषय में क्या कहें। नाउ व्हाट
what more can we say on this? That if God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, हमारा विपक्षी और कौन हो सकता है? If God is for us, then who can be against us? देखिए, मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बताना चाह रहा हूं कि सबसे प्रमुख बात यह है एक मसीह होने की, the primary benefit which will be going to experience is this, that our God is for us. The second most benefit which you and I are going to experience is that he is not only the God who is with us, but he is also the God who is within us, because he has chosen this earthen vessel to become his temple, to become his own residing and dwelling place. And the third thing is that our God whom you and I serve is for us. जिस परमेश्वर की आप सेवकाई करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर यहोवा आपकी ओर है, आपके लिए आपके संग खड़ा है, आपके संग नित्य बना रहता है। क्योंकि यही प्रभु का वचन रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 31 में कह रहा है कि देखो, जब यदि परमेश्वर यहोवा तुम्हारी ओर है, that means he has chosen my side, he is standing near by me, वो परमेश्वर मेरे संग मेरी ओर खड़ा हुआ है, वो परमेश्वर यहोवा मेरे अंदर बसा हुआ है, और वो परमेश्वर के नाम का स्वयं अर्थ है कि वो इमानुएल है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ। जब परमेश्वर मेरे साथ, तो फिर डरने की क्या है बात? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, कितनी धन्य आशा जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि वो परमेश्वर जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसके सामने दंडवत होते हैं, वो परमेश्वर के नाम का इमानुएल का अर्थ है प्रभु तुम्हारे साथ। केवल इतना ही नहीं, परंतु उसके आगे हमने वचन में से देखा 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि वो परमेश्वर केवल हमारे संग साथ नहीं रहता है, परंतु हमारी देह को अपने निवास करने का स्थान बना लेता है, और वो हमारे अंदर आकर के बस जाता है। ना केवल इतना ही, परंतु प्रभु का वचन हमने रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 31 में से भी देखा कि वो परमेश्वर यहोवा जिसके आप और मैं सेवकाई करते हैं प्रियो, वो हमारी ओर खड़ा होता है। वो परमेश्वर हमारे पास में हमारे लिए खड़ा होता है प्रियो, हमारी साइड को चुन लिए होता है, और वो हमारे संग साथ बना रहता है। What a tremendous and marvelous benefits we have of being a Christian, that our God is with us, our God is within us, and our God is for us. Our God is with us because his name says that he is the Emmanuel, which means God with us. Our God is within us because his word says that we are the temple of the Holy Spirit. He has chosen our earthen vessel to become his residing and his dwelling place, to make this body as his temple. And last but not the least, our God is the one who stand for us. These are the three primary benefits of being Christian that we have experienced, we are going to experience in this walk of faith. That our God is with us, our God is within us, and our God is for us. His word also says in the Gospel of Matthew chapter 28 verse 20 that I will be with you forever. I will be with you always. मैं तुम्हारे साथ में जगत के अंत तक रहूंगा। देखिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात की पुष्टि कर रहा है कि केवल पल भर के लिए प्रभु आपका और मेरे साथ में नहीं रहेगा, परंतु वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरुआत से लेकर के जगत के अंत तक, he is the Lord Emmanuel who will gonna stay with us till the end. Till the end. He is the Lord God who is also Parakletos, who will be within us till the end. Till the end. He is the Lord who stand for us, who will be standing for us till the end. क्योंकि वो जगत के अंत तक He will be with
अस ऑलवेज। उसका वचन मत्ती 28 पद संख्या 20 में स्पष्ट बोलता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। कोई लिमिटेड टाइम पीरियड, परंतु वो इमानुएल, वो पैराक्लीटोस परमेश्वर जो हमारी ढाल बनता है, वो अंत तक हमारे साथ में रहता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स of being a Christian.